लहू की धार बह गई पापी तेरे लिए, पापी तेरे लिए। कुर्बानी पूरी हो गई पापी तेरे लिए, पापी तेरे लिए। लहू की धार बह गई पापी तेरे लिए, पापी तेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम की मैं मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहन, आराधनात्मक विषय के लिए मैं आज आपका ध्यान यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वें अध्याय का 30वें पद की तरफ ले जाना चाहता हूँ। यूहन्ना 19 का 30। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। हम सभी जानते हैं कि ये यीशु मसीह के क्रूस पर से कहे गए 7 वाणियों में से एक है। संभवतः ये छठा वाणी होगी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से उच्चारित किया होगा। उन्होंने पूरा हुआ कहकर अपना सिर झुकाया और प्राण त्याग दिया। यूहन्ना हमें इस प्रकार बताता है। हमारे हिंदी बाइबल में इस शब्द को या हमारे हिंदी बाइबल में इसे 2 अलग अलग शब्दों के साथ कहा गया है, जबकि यूनानी भाषा में अर्थात मूल भाषा में ये एक ही शब्द है जिसको टेटेलस्टाई कह करके संबोधित किया गया है। यीशु मसीह के समय के दरमियान कुछ विशेष प्रकार के लोग हुआ करते थे जो इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। उदाहरण स्वरूप कलाकार जब अपने कलाकारी का नजराना देते हुए जब उसे समाप्त करते थे तो अपने समाप्ति पर वे ऊंचे आवाज में कहते थे टेटेलस्टाई अर्थात पूरा हो गया, कार्यक्रम समाप्त हो गया, अब और कार्यक्रम नहीं बचा है, और कार्यक्रम नहीं है, समाप्त हुआ। इमारतें बनाने वाले निर्माण करता है जब ऊंची ऊंची इमारतों को बनाने के पश्चात जब उनका काम पूरा हो जाया करता था, जब वे चाबी ले जाकर के स्वामी को अपने मालिक को दिया करते थे, वे इस शब्द के साथ दिया करते थे टेटेलस्टाई अर्थात जो भी काम उस इमारत में होनी थी वो पूरा हो गया है। इतना ही नहीं, याजक भी जब बलिदान चढ़ाने के लिए जाया करते थे, बलिदान का सारे कार्यक्रम के पश्चात वे भी ऊंची आवाज में कहा करते थे टेटेलस्टाई अर्थात बलिदान के लिए जो भी आवश्यक कार्यक्रम थी वो सब पूर्ण हुआ, अब और कोई काम नहीं बचा है, सब समाप्त हो गया है, पूरा हो गया है। टेटेलस्टाई मतलब संपूर्णता को दर्शाता है। टेटेलस्टाई मतलब समाप्ति को दर्शाता है। टेटेलस्टाई मतलब स्थायी पूर्ण विराम को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी का वह दर्दनाक, शर्मनाक और उस श्रापित मृत्यु से होकर गुजर रहा, वेदना से होकर गुजर रहा था, तो उन्होंने काफी वेदना के साथ इस शब्द को उच्चारण किया टेटेलस्टाई, पूरा हुआ। अब सवाल ये है कि क्या पूरा हुआ? ऐसा क्या काम था जो प्रभु यीशु मसीह ने किया और पूरा हुआ? जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 19वें अध्याय का 10वें पद को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद हमारे पापों को अपने कंधे के ऊपर ले जाना था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 29वें पद में यूहन्ना कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप बाहर उठा लिए जाता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि वे हमें हमारे पापों से छुटकारा दे सके। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका हम लोग 6 और 7 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेतमेत दिया, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाने के लिए और उनकी मृत्यु के द्वारा, कलवरी के क्रूस के उस मृत्यु के द्वारा हमें वो छुटकारा प्राप्त हुआ है, हमें वो उद्धार प्राप्त हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, उनका दफनाया जाना, उनका जी उठना और उनका लोगों के सामने प्रकट होना, उनका स्वर्गारोहण इस बात को प्रमाणित करता है कि जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, टेटेलस्टाई, वो पूरा हुआ। अब और कोई काम बाकी नहीं रहा, हमारा उद्धार के लिए अब और
कोई काम बाकी नहीं है। जो कुछ करना था यीशु मसीह ने उन्हें कर दिया। पुराने नियम में लोग हर साल कंटिन्यूअसली निरंतर बलिदान चढ़ाया करते थे, तब तक जब तक कि यीशु मसीह नहीं आया। यीशु मसीह ने आकर एक ही बार और हमेशा के लिए अपने बलिदान के द्वारा हमें हमारे पापों से छुटकारा दे दिया है। प्रिय मित्रों, आज हम उस उद्धार का जश्न मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। आज उस उद्धार का आनंद उठाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। मेज के सामने जब हम आराधना कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात कि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के काम को पूरा कर टेटेलस्टाई कहकर उन्होंने हमारे उद्धार के काम को, हमारे छुटकारे के काम को पूरा कर दिया है। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना अपने दिल की गहराई से करना जारी रखें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सब के ऊपर अपनी आशीष बनाए रखे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कलवरी से खूब बहती रही तन के लहू की धार, वो लहू न था मृत और प्यार, उस प्रेम की तुलना नहीं।